नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है और उन्होंने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को निर्लज्ज नेता बताया है, बेशर्म नेता बताया। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शंस देखने को मिले, खासतौर से सोशल मीडिया पर। और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने अटैक करने शुरू किए हैं। और आम आदमी पार्टी जब इस तरह की चीजें करती है, इस तरह के रिएक्शंस देती है, तो वो भूल जाती है कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रही है। दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, 2014 और 2019 दोनों में ही आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। मैं आपको आंकड़े भी दूंगा, इनको कितने प्रतिशत वोट शेयर मिले थे। और कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला, ना 2014 में ना 2019 में। दोनों बार नरेंद्र मोदी की झोली में सातों सीटें दिल्ली की जनता ने डाल दी थी। और इस बार भी नतीजा वही रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फूल प्रूफ रणनीति तैयार की है दिल्ली को लेकर के। अब ये तो चिल्ला रहे हैं कि साहब, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, यानी मतदान से कुछ समय पहले, 1 डेढ़ महीना पहले, अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए उठा करके इसलिए जेल में डाल दिया गया है ताकि दिल्ली में कोई चुनौती देने वाला ही ना बचे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल तो स्टार प्रचारक बना ही दी गई हैं और वो तो रोड शो वगैरह कर ही रही हैं। महाबल मिश्रा के लिए कर चुकी, कुलदीप के लिए कर चुकी, उधर गुजरात में भी वो चुनाव प्रचार कर आई हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है? जो पिछली बार यानी 2019 में उनके 7 एमपी जीत करके आए थे, उनमें से मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी 6 को चेंज कर दिया गया है। अब नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको उतार दिया गया मैदान में। चांदनी चौक से इस बार प्रवीण खंडेलवाल को ले आए, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को ले आए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दक्षिण दिल्ली से रामवीर विधुड़ी को ले आए, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को मैदान में उतार दिया, उत्तर पश्चिम से योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतार दिया। यानी 7 में से 6 कैंडिडेट बदल दिए। इसके बावजूद कि हार जीत का अंतर अच्छा खासा था 2019 में भी। अमित शाह बातचीत कर रहे थे टाइम्स नाउ चैनल से, और टाइम्स नाउ की जो संपादक हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या ये ठीक लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और वहीं से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और दिल्ली की सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। तो अमित शाह ने क्या टिप्पणी की है, पहले तो जरा वो सुन लेते हैं और इसके बाद इस पर भी बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चूंकि मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं और इनको 2014 और 2019 की तरह परास्त करने की रणनीति किस तरह की है। जरा देख लेते हैं कि क्या जवाब दिया है अमित शाह ने।
मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला था। बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है कर मुझे बरी किया मतलब मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए। परंतु मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे दिया। अब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुन कर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। शायद उनको ये इतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। मैं इस विषय पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। देश की जनता तय करे कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने। अपने इस करीब-करीब 30-35 सेकंड के बयान में अमित शाह ने 2 बार अरविंद केजरीवाल को निर्लज्ज मुख्यमंत्री बोला है, बेशर्म मुख्यमंत्री बोला है। और ऐसा करके उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने भी एक बड़ा प्रश्न छोड़ दिया है कि कैसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको। लास्ट में उन्होंने कहा है ना, उनसे पूछा गया था कि क्या चुनाव निपटने के बाद, सरकार बनने के बाद आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं कि अगर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए भ्रष्टाचार में, आपराधिक मामले में, और वो इस्तीफा ना दे तो उसको बर्खास्त किया जाए या क्या किया जाए, उसकी कोई व्यवस्था होगी क्या? संविधान में संशोधन होगा क्या? तो इस प्रश्न को ही अमित शाह ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मीडिया कैसे काम करता है, तो मैं इस ट्रैप में तो नहीं फँसूँगा, ये तो मैं नहीं बताऊँगा कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पर देश की जनता को ये सोचना समझना पड़ेगा कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार कर लिए जाएँ और जेल में बैठ कर के भी वो इस्तीफा ना दें, क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री चुना जाए? तो दिल्ली की जनता के सामने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक सवाल छोड़ दिया है। अब आते हैं इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है। इनमें एक चांदनी चौक की सीट है जहां से जेपी अग्रवाल खड़े हुए हैं। एक उत्तर पूर्वी सीट है, मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं। और एक सीट है आपकी उत्तर पश्चिम की, जहां से उदित राज को खड़ा किया गया है। और इन 3 में से जेपी अग्रवाल को छोड़ दें, वो तो सीनियर नेता हैं, उन्हें 80 साल की उम्र है, उनका सब सम्मान करते हैं। पर कन्हैया कुमार को बिहार से लाकर के दिल्ली में लड़ाया गया। इसी तरीके से उदित राज को योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस में बगावत हो चुकी है। और आप जानते हैं कि अमरिंदर सिंह लवली, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, अरविंदर ने न केवल प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा, बल्कि उनके साथ कई दूसरे नेताओं ने भी अपने पद छोड़ दिए। और सैटरडे को ये लोग शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। अमरिंदर सिंह लवली भी, राजकुमार चौहान भी, इसके अलावा भी कुल मिलाकर के 5 नेता, नसीब सिंह समेत 5 नेता जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या कहा है उन्होंने शामिल होने के बाद, वो यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हमारी किसी बात पर कांग्रेस ने गौर नहीं किया। उल्टा मुझ पर आरोप-प्रत्यारोप लगने लगे। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हम घर में नहीं बैठना है हमें, और हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है, जेपी नड्डा और अमित शाह की भी की है, और ये कहा है कि देश को सही दिशा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लेकर के जा रही है। और ऐसे में हम अपने घर नहीं बैठना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक काम हो रहा है, उसमें हमें योगदान देना है। तो मैं ये बता रहा था कि नई दिल्ली सीट से
आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती लड़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार लड़ रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, जो कांग्रेस में हुआ करते थे पहले। दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान को आम आदमी पार्टी ने उतारा है। ये सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलजुल करके लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें ना जीत पाए, इसके लिए दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे को फूटी आंखों देखना भी पसंद नहीं करते रहे हैं अब तक। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के चलते, संभावनाओं के चलते, दो परस्पर विरोधी दल किस तरीके से एक साथ आ गए हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे चांदनी चौक है, 2019 के ही आंकड़े ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमें पिछले आंकड़े लेने पड़ेंगे। चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट शेयर मिला था, कांग्रेस को 30% मिला था, आम आदमी पार्टी को 15% मिला था। इन दोनों को मिला भी दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी के जो 53% थे उसके सापेक्ष में ये केवल 45% पर जाकर के रुक जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को 54% वोट शेयर मिला था और इन दोनों को मिलाकर के 32%, कोई मुकाबला ही नहीं है। ईस्ट दिल्ली में भाजपा को 55% वोट शेयर मिला था, इन दोनों के मिलाकर के 41% बैठते हैं, यानी 14% अभी भी बीजेपी के ज्यादा हैं। नई दिल्ली में 55% बीजेपी को मिला था, इन दोनों को मिला ले तो 43% मिला था, यानी 12% अभी भी बीजेपी के ज्यादा हैं। 2019 की बात कर रहे हैं, अभी भी वही सिचुएशन है। वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, जहां से प्रवेश वर्मा जीते थे, वहां 60% वोट शेयर मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और इन दोनों को भी मिला लें तो 36% है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वहां भी 60% मिला था बीजेपी को, और इन दोनों को मिला लें तो वही 37% के आसपास। साउथ दिल्ली में बीजेपी को 56% मिला था और इनको दोनों को मिला करके 39%, यानी कोई मुकाबला ही नहीं है। आज एक और घटना हुई है। घटना ये है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और दिल्ली दोनों लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। अब इसमें बड़ा दिलचस्प है ये देखना, थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखाते हैं आपको। पहले नंबर पर स्टार प्रचारक कौन है? जो जेल में बंद है इस समय, अरविंद केजरीवाल। दूसरे नंबर पर कौन है? उनकी पत्नी आ गई है। मतलब हायरार्की में, वरिष्ठता क्रम में स्टार जो प्रचारक हैं उनमें अब सुनीता केजरीवाल नंबर 2 हो गई हैं आम आदमी पार्टी में। फिर तीसरे नंबर पर जाकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया जो ऑलरेडी जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल की तरह। फिर पांचवें नंबर पर संजय सिंह का नाम आता है जो अभी जमानत पर बाहर हैं। छठे नंबर पर संदीप पाठक हैं। सातवें नंबर पर पंकज कुमार गुप्ता हैं। आठवें पर एनडी गुप्ता है। नौवें पर गोपाल राय हैं। फिर 10वें पर राघव चड्ढा हैं और 11वें नंबर पर सत्येंद्र जैन हैं जो जेल में बंद है। फिर 12वें नंबर पर आतिशी है। 13वें नंबर पर सौरभ भारद्वाज खिसक गए हैं। उसके बाद जो कैलाश गहलोत हैं उनका नंबर है 14वें नंबर पर। 15वें नंबर पर इमरान हुसैन। फिर 16वें नंबर पर जाकर के स्वाति मालीवाल हैं और उसके बाद फिर दूसरे नाम जो हैं इनके शुरू होते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तीनों तिहाड़ जेल में, तो स्टार प्रचारकों की सूची में कैसे हैं? तो उसका जवाब ये है कि इन लोगों को ये उम्मीद है कि 25 मई को दिल्ली में मतदान होना है। उससे पहले
इनमें से किसी को तो कम से कम जमानत मिल जाएगी। जमानत के लिए मनीष सिसोदिया भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो कह दिया गया अभी 2 दिन पहले कि साहब 7 मई को जो अगली सुनवाई होगी तो हम अंतरिम जमानत देने के बारे में विचार करेंगे अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए। और इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए। अगर कोई अपराधी है और गंभीर अपराध उसने किया है, तो क्या हमारे देश की अदालतें अब उनको चुनाव प्रचार करने की छूट देंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन जैसे जो अलग-अलग आरोपों में बंद हैं, उनको कुछ तो उम्मीद रही होगी, जिस वजह से स्टार प्रचारकों की सूची में इन सब के नाम हैं। ये देखना मेरे लिए और आप जैसे लोगों के लिए भी दिलचस्प होगा कि जब पंजाब के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाएगी, तो उसमें किन-किन के नाम होंगे। क्या हरभजन सिंह का नाम भी होगा, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही एकदम खामोश हैं। वो राज्यसभा में भेजे गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से और उन्होंने एक भी ट्वीट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आज तक जारी किया है। बताते हैं बीच में संदीप पाठक और कुछ दूसरे लोगों ने कोशिश की थी कि जितने भी राज्यसभा में भेजे गए सांसद हैं, कुल मिलाकर के 10 हैं, जिनमें से 2 तो उस समय बाहर थे। स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी कि जी मेरी बहन बीमार है और राघव चड्ढा आप जानते हैं कि लंदन में वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी आँख का ऑपरेशन होना है या आँख में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मैं लंदन में हूँ। तो वो बाकी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनमें से केवल 4 ही सुनीता केजरीवाल के घर गए थे एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और बाकी नहीं गए, जिनमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल हैं। तो पंजाब के लिए पंजाब में 1 जून को मतदान होना है। तो पंजाब के लिए जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी तो वो रहेंगे या नहीं रहेंगे उस सूची में, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।